प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। आप गेहूं की पहली सिंचाई आप पहले कर चुके होंगे, इसके बाद पहली टॉप ड्रेसिंग कर चुके होंगे। तो हम लोग जो लोग पहली टॉप ड्रेसिंग किए होंगे वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूरिया का प्रयोग कर रहे होंगे और वो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो ज़्यादा नाइट्रोजन दिया हुआ है तो वो अभी तक मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन को तोड़ तोड़ के स्टेप स्टेप देना, तोड़ तोड़ के मतलब थोड़ा थोड़ा भाग करके 2-3 स्टेप में देना है। उससे होता क्या है कि आपके अंदर मिट्टी के अंदर जो आप टिलेज की क्रिया करते हैं भू परिष्करण की, तो भी शेप संरचनाएं बनती है जो उनका पात्र है, अंग्रेजी का भी अक्षर, इस तरह की संरचनाएं बनती है हार्ड लेयर। उसी में इसेंशियल एलिमेंट्स, पोषक तत्व और पानी ये इकट्ठा होता है और उनकी रूट हेयर्स जो है तलाशती रहती हैं और ये घोल के रूप में लेते हैं। तो आपने जो पहला दिया हुआ है उसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट या अमोनियम फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं, तो वो कन्वर्ट हुआ। इसलिए तोड़ तोड़ के जब आप देंगे तो जैसे एक पात्र है ये, इसमें पानी भर दीजिए आप और इससे एक्सेस पानी अगर डालेंगे तो फ्लो कर जाएगा और नीचे जा कर के लीच हो जाएगा, जो अधोभूमिक हो जाएगा, जो पौधे को प्राप्त नहीं होगा। तो अभी एक मौसम बना हुआ है दूसरी टॉप ड्रेसिंग के लिए। अगर जो लोग कम मात्रा दिए हुए हैं तो अभी तुरंत वो यूरिया आप नाइट्रोजन के रूप में आप दे सकते हैं। तो फिर ये अभी ये जब पहले वाला जो नाइट्रेट फॉर्म में है वो लेते रहेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा उनके लिए भोजन। और दूसरी बात, ये पीला होता है, आप लोग बार बार कहते हैं कि पीला हो रहा है, पीला हो रहा है, तो बार बार आप जिंक का प्रयोग कर रहे हैं। ये गेहूं में जिंक का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीला हो रहा है तो पीला नाइट्रोजन की भी कमी से होते हैं। पत्तियों का रंग जो है पीला, ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से भी होगा। इसलिए अलर्ट रहें और अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर के आगे बढ़िए। अभी तमाम तरह की युक्तियाँ दुकानदार बता देते हैं, तो एक्सपर्ट से बिना सलाह के आगे आप नहीं बढ़िए और वैज्ञानिक ढंग से आप खेती करेंगे तो निश्चित रूप से कम लागत में आपकी जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से आप सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।